वेलकम बैक फ्रेंड्स। और हमारे फंडामेंटल सीरीज़ के 14th एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। अगर आपने हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उन्हें चेकआउट करें हमारे प्लेलिस्ट में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आरओई, आरओए और आरओसीई तीनों मैट्रिक्स जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं उन्हें तीनों को हम एक साथ इस एपिसोड में देखेंगे। हालांकि आरओसीई और आरओई मैंने कवर कर रखा है पिछले एपिसोड में, तो इस एपिसोड में एक्चुअली मुझे आरओए कवर करना था बट वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा चलिए तीनों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और तीनों के मैट्रिक्स को एक बार वापस से समझ के और तीनों को कंसाइज एक ही एपिसोड में रखते हैं। तो चलिए आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसा कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100। ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। तो अगर नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है, शेयर होल्डर इक्विटी 50 करोड़ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 20%, मतलब 20% का आरओई जनरेट कर रही है। अब चलिए समझते हैं आरओए क्या होता है। आरओए होता है रिटर्न ऑन एसेट। फॉर्मूला इसका होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। ये मेजर करती है कि कंपनी अपने टोटल एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब एसेट अगर एक लायबिलिटी जैसे पड़ा हुआ है तो वो नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर एग्जांपल नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है और टोटल एसेट 100 करोड़ है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 सो 10%, मतलब कंपनी अपने एसेट पर 10% का रिटर्न कमा रही है। अब आरओसीई क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा कि हमने पहले वीडियो में इसको कवर कर रखा है। तो इसका फॉर्मूला एबिट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इनटू 100। ये मेजर करती है कि कंपनी अपने ओवरऑल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। सो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर एबिट 20 करोड़ है किसी कंपनी की, कैपिटल एम्प्लॉयड 80 करोड़ है, तो आरओसी हो गया 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 इक्वल टू 25%, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयड कैपिटल पे 25% का रिटर्न जनरेट कर रही है। अब तीनों में की डिफरेंसेस क्या है? ये आरओई इक्विटी फोकस्ड है, ये शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को मेजर करता है। आरओए एसेट के एफिशिएंसी को चेक करता है कि जितने रिसोर्स कंपनी के पास है उनका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। आरओसीई क्या है? आरओसीई पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड के एफिशिएंसी को मेजर करता है इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेब्ट। डेब्ट हैवी कंपनीज के लिए आरओसीई और आरओए काफी वैल्यूएबल होता है। और आरओई, आरओए, आरओसीई तीनों मैट्रिक्स को समझने के जब आप समझेंगे तो इसे एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को कंप्लीट पिक्चर मिलेगा आपको। So follow for more investing tips and smarter financial insight. Stay tuned for the next video. Thank you.